नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में मैं कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा छठी का जो पाठ हम पढ़ चुके हैं, पाठ संख्या 6 है, अनोखा वरदान। इसके जो उपविषय है, व्याकरणिक उपविषय है, जो इस पाठ का विशेषण और उसके भेद, उसके विषय में बच्चों हम चर्चा करेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखो, वरदान यहाँ स्वयं में ही क्या है? विशेष्य पद है। ये बच्चों विशेष्य पद है और अनोखा जो है ये है विशेषण, और इस विशेषण के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। और उसके पश्चात जो इसका अभ्यास कार्य है, जो इसका अभ्यास सागर का कार्य है, वो हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो व्याकरणिक उपविषय है, विशेषण। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं परिभाषा की विशेषण को क्या होता है। विशेषण, विशेषण क्या है? विशेषण होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताए। वह विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। कैसे? उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए काला घोड़ा। अब बच्चों घोड़ा क्या है? यहाँ संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो काला क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य, कहलाता है विशेष्य। और जो विशेषता बताता है वो पद कहलाता है विशेषण। तो परिभाषा में स्पष्ट हो गया कि जो शब्द संज्ञा पदों की अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। और वो विशेषण, उसके भेद जो हैं वो फिर 4 भेद हैं। भेद हैं उसके 4। सबसे पहले है बच्चों गुणवाचक। दूसरा है संख्यावाचक। तीसरा है परिणामवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। और चौथा है बच्चों सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। देखिए, अब सबसे पहले चर्चा करते हैं बच्चों हम गुणवाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण की। परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो बच्चों हम सबसे पहले इसमें सीखेंगे संख्यावाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहले पहचान करेंगे संख्यावाचक की और परिमाणवाचक की। संख्यावाचक का अर्थ है जो विशेषण पद
संख्या का बोध कराए, संख्या का बोध करवाए। जैसे दो मेज, कुछ कुर्सियाँ। तो बच्चों यहाँ मेज जो है वो संज्ञा है, दो जो है उसका विशेषण है और उसकी संख्या बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। और कुर्सियाँ जो है वो संज्ञा है और कुछ जो है उसकी संख्या बता रहा है, लेकिन वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इसीलिए संख्यावाचक जो विशेषण है वो दो भेद से है, निश्चित और अनिश्चित। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जहां विशेष्य की संख्या निश्चित बताई जाए वहाँ निश्चित संख्यावाचक, और जहाँ अनिश्चित बताई जाए वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक है। परिमाणवाचक में होता है बच्चों मापतोल, जहाँ मापतोल किया जाता है, जो मापतोल बताता है। कैसे? जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर दूध, या कुछ मिट्टी। अब इसमें क्या है बच्चों, कपड़ा है जो वो विशेष्य पद है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, दूध विशेष्य पद है और मिट्टी विशेष्य पद है। अब परिमाणवाचक में और संख्यावाचक में क्या अंतर है कि संख्यावाचक उस विशेष्य के साथ जुड़ता है जिसको गिना जा सकता है, और परिमाणवाचक विशेषण जो है उस विशेष्य के साथ जुड़ता है जिसको मापा तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। तो अगर हम देखें तो कपड़ा है उसको गिना नहीं जा सकता, उसको मापते हैं, इसीलिए 2 मीटर जो है वो उसका परिमाण है, उसकी संख्या नहीं है, उसका माप तोल है। ऐसे ही दूध है जो वो 5 लीटर, उसको लीटर में मापा जाता है, और मिट्टी जो है उसको गिना नहीं जा सकता, उसको भी मापा या तोला जा सकता है, तो वो भी परिमाणवाचक के अंतर्गत ही आएगी। आपने यहाँ फिर ध्यान से देखा कि यहाँ 2 मीटर निश्चित परिमाण बताया है, 5 लीटर निश्चित परिमाण बताया है दूध का, लेकिन मिट्टी के साथ लिखा है कुछ। तो ये कैसा परिमाणवाचक है? जैसे संख्यावाचक में हमने निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार से संख्यावाचक को भेद किया, ऐसे ही परिमाणवाचक के भी निश्चित और अनिश्चित से 2 भेद करेंगे। अर्थात ये भी 2 प्रकार का है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जहाँ मापतोल निश्चित बताया गया है वहाँ निश्चित परिमाणवाचक है, और जहाँ मापतोल अनिश्चित रूप से बताया गया है वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। तो दोनों में एक विशेष अंतर है, बस जब विशेष्य को गिना जा सके तो उसके साथ जुड़ने वाला विशेषण हमेशा संख्यावाची होता है, और जब विशेष्य को गिना नहीं जा सकता उसके साथ जुड़ने वाला विशेषण हमेशा परिमाणवाचक होता है। दोनों में 2 भेद हैं। अगर संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक, और नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही अगर मापतोल को निश्चित बताया है तो निश्चित परिमाणवाचक, और अगर पूरा नहीं बताया है तो अनिश्चित परिमाणवाचक। अब बच्चों सार्वनामिक है। सार्वनामिक जो है वो सर्वनाम से बना है। इसमें क्या है, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करे, उसकी ओर संकेत करे, तो वह सर्वनाम
सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक में बच्चों सर्वनाम में इक प्रत्यय जुड़ा है और इक प्रत्यय जुड़ने से आदि में वृद्धि हुई है, इसलिए अ का बन गया आ। सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। कैसे समझेंगे? जैसे यह पुस्तक मेरी है, और दूसरा उदाहरण देखेंगे, यह मेरी पुस्तक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, देखो यह क्या है? सर्वनाम है, और यहाँ भी, लेकिन यहाँ सर्वनाम के बाद क्या आया? संज्ञा आई। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, यहाँ संज्ञा से पहले आया सर्वनाम और उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ ये जो है यह यहाँ है सार्वनामिक विशेषण। और जब अब देखो यह भी सर्वनाम है, मेरी भी सर्वनाम है, अब पुस्तक से पहले सर्वनाम आया है मेरी। अब हमने पढ़ा कि अगर उससे पहले सर्वनाम आए तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाना चाहिए ये, लेकिन यहाँ यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। और मेरी क्या है? मेरी ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो अब संबंधवाचक सर्वनाम, ये संबंधवाचक नहीं बच्चों, ये है मेरी है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंध कारक है। तो क्योंकि मेरा पुस्तक के साथ संबंध बता रहा है, इसलिए संबंध कारक है। तो यह मेरी पुस्तक है, अब ये सर्वनाम के बाद संज्ञा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण क्यों नहीं बना? तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि उत्तम पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कभी विशेषण नहीं बनते। विशेषण नहीं बनते, अर्थात इसमें क्या समझा हमने कि उत्तम पुरुषवाचक अर्थात मैं, हम, मेरा, हमारा, हमारी, हमें, और निजवाचक सर्वनाम मैं, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः है। अगर इन सर्वनाम पदों के बाद कभी संज्ञा आ जाए तो भी ये कभी सार्वनामिक विशेषण नहीं बनते। दूसरे उदाहरण से समझेंगे, जैसे मैं दिल्ली गया। अब दिल्ली क्या है? संज्ञा है, मैं क्या है? सर्वनाम है। तो परिभाषा के अनुसार तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसीलिए ये सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण नहीं बनेगा। तो बच्चों इन तीन को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद अब हम समझेंगे गुणवाचक। गुणवाचक क्या बताता है? विशेष्य का दोष, गुण, आकार, स्वभाव, देश, काल, स्थिति, ये सभी जो प्रदर्शित करता है, ये बताता है, वो जो है गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ काला घोड़ा है, अब हम देखें ध्यान से, देखो काला घोड़ा, अगर हम इसको पढ़ें कि क्या ये संख्यावाचक हो सकता है, तो यहाँ संख्या तो नहीं बताई है, तो निश्चित रूप से ये संख्यावाचक नहीं हो सकता। तो यहाँ माप तोल भी नहीं बताया है, तो ये परिमाणवाचक भी नहीं हो सकता। और ये जो है सर्वनाम से नहीं बना है, इसीलिए सार्वनामिक भी नहीं हो सकता। तो इन तीन को अच्छी तरह से जान लेने के बाद हम निश्चित रूप से गुणवाचक विशेषण को पहचान सकते हैं। तो इसमें विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का दोष बताया जाता है, उसका गुण बताया जाता है, उसका आकार बताया जाता है, छोटा है, बड़ा है, चौकोर है, तिकोना है, स्वभाव बताया जाता है, उसका अच्छा है, बुरा है,
देश बताया जाता है और काल बताया जाता है, समय और स्थिति बताई जाती है उसकी, जैसे बुढ़ापा, जवानी, ठीक है, बूढ़ा है, जवान है, तो ये सारी स्थितियां जो हैं गुणवाचक के अंदर आएंगी। बस संख्यावाचक में हमने संख्या को पहचानना है, परिमाणवाचक में मापतोल को पहचानना है, और सार्वनामिक हमेशा सर्वनाम से बनेगा। संख्यावाचक तभी बनेगा जब उसके बाद आने वाला विशेष्य गिना जा सके, और परिमाणवाचक तभी बनेगा जब उसके बाद आने वाला विशेष्य गिना ना जा सके, मापा तोला जा सके। और सार्वनामिक विशेषण में बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि सर्वनाम से बनता है, और जब उसके बाद संज्ञा आ जाए और वो सर्वनाम संज्ञा की तरफ इशारा करे तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। लेकिन उत्तम पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा आ जाए तो भी वो सार्वनामिक विशेषण नहीं बनते, और शेष कोई भी व्यक्ति या वस्तु का गुण, दोष, स्वभाव, आकार, देश, काल, स्थिति इत्यादि बताने वाले विशेषण जो है वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों इन तीन को आप जानें अच्छी तरह से। बचा हुआ चौथा आपके ऑप्शन जो है, चौथा विकल्प जो आपके पास, वो गुणवाचक का बचेगा। तो ये आपके लिए एक मैंने विशेष रूप से पहले तीन को समझाया है, पहले चौथे को पहले को बाद में समझाया है। तो उसका कारण ये है कि पहले तीन को समझ लेने के बाद जो बचेगा वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो इस वीडियो को आप देख करके अपना अभ्यास कार्य जो है पाठ संख्या 6 अनोखा वरदान का, ये आप कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम अगली कक्षा में इसके जो अभ्यास कार्य है उसका भी समाधान करेंगे, उसको हल करेंगे। धन्यवाद।